सर आज क्या नाम है आपका और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कुछ मुद्दे हैं? मैं प्रतियोगी बेरोजगार महासंघ का जिला संयोजक प्रकाश सारण। आज हम रोस्टर संबंधी जटिल मुद्दे के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और हमारा मुद्दा है बेरोजगार साथियों का रोस्टर जैसा जटिल मुद्दा जो बाड़मेर का ही नहीं अपितु पूरे भारत एवं राजस्थान का है, जिसमें रोस्टर एक प्रक्रिया जिसके तहत अभ्यर्थियों को मारा जा रहा है। तो हम सरकार से गुजारिश भी करेंगे और हम ट्रिपल पी के फॉर्मूले से जो आज से ही नहीं पुराने समय से लड़ाई लड़ते आए हैं, क्रांतिकारी भी लड़ाई 1857 की क्रांति हो चाहे अंग्रेजों के समय क्रांति हो, पहले हम सबसे पहले सरकार से प्रे करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारी बातों को सुने और मांगों को सुने। उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे, पिटीशन में भी जाएंगे। ये एक वे है। सबसे पहले हम प्रे करेंगे, उसके बाद पिटीशन में जाएंगे और उसके बाद प्रोटेस्ट करेंगे। इसके संदर्भ में आज मैं मीडिया से मुखातिब हुआ हूँ। मेरे साथी चंद्रवीर जी, खेताराम जी और सोनाराम जी और मुकेश जी मेहवाल मेरे साथ मौजूद है। तो हम 27 तारीख को एक सांकेतिक धरना रखने जा रहे हैं। इसके संदर्भ में हम अपना जो आधिकारिक घोषणा पत्र है वो आपकी मीडिया से मुखातिब होना चाह रहे हैं कि इस आरक्षण की लड़ाई है जो रोस्टर, इसमें विसंगति और अस्पष्टता है। तो ये विषय न कि ओबीसी का है। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आरक्षण से संबंधित जो भी कैटेगरीज है इन सब से जुड़ा हुआ है। और एक हमारा प्रश्न है पिछले कई वर्षों से प्रदेश के परिसर में जो भी छात्र है, प्रतियोगी युवा है, इनको दोनों स्तरों में असमझ की स्थिति में रखा है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, वही फाइल है जो बार बार घुमाई जा रही है, जो पॉलिटिकल पार्टियां एक रिजर्वेशन के तौर पे हमेशा चुनाव के समय यूज करती आई। हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई गैर राजनीतिक है और हर कोई राजनीतिक दल 27 तारीख के धरने में आमंत्रित है। अब हम बात करेंगे कि इस मुद्दे के लिए हम संवैधानिक रूप से क्या करेंगे। हमारा ये संघर्ष यूं कहे तो आम छात्र वर्ग की भावना से जुड़ा हुआ है और बल्कि तर्क और कानून के आधार पे ये है कि भारत का जो संविधान का अनुच्छेद है 14 जिसमें समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 16 जिसमें अवसर की समानता से जुड़ा हुआ है। समानता और समान अवसर केवल नारे नहीं है बल्कि ये राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। अब मैं बात करूंगा हमारा इस प्रतियोगी बेरोजगार महासंघ का कि हम किन किन से सलाह ले रहे हैं और हमारे को कौन कौन मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा आंदोलन कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि पूरे विवेक के साथ जितने भी बौद्धिक वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं हम सबको साथ लेके और जो भी विधिक अधिवक्ता है, बड़े लॉयर है, उन सब से हम चर्चा करके इस मुद्दे की पिछले 1 महीने से प्री प्लानिंग के साथ हम पूरे जानकारी जुटा रहे हैं, डेटा जुटा रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि संवैधानिक रूप से हमारी अधिवक्ताओं की कमेटी है जो हमें गाइड कर रही है और कैसे लड़ाई लड़नी है, इसके संदर्भ में हम काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि हम इस आंदोलन की लड़ाई को कौन कौन समर्थन कर रहा है। तो इस 27 तारीख की जो लड़ाई है, जिस लड़ाई का हम आगाज करने जा रहे हैं, सरकार से प्रे कर रहे हैं। ट्रिपल पी का फॉर्मूला है जिसमें हम पहले प्रे करना चाह रहे हैं। 27 तारीख को ये लोकतांत्रिक आंदोलन है, एक सांकेतिक आंदोलन है और हम सरकार को चेताएंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे और नहीं मानेगी तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार है। हम राजधानी का भी घेराव करेंगे और संवैधानिक रूप से न्यायालय में भी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमने डॉक्यूमेंट ली है, वो पूरे हमने अधिवक्ताओं से तैयार भी करवा रखे हैं, जिसमें पुराने मामले जो धर्मवीर धोलिया बनाम राजस्थान, जानकी प्रसाद बनाम जम्मू कश्मीर का और इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार संघ के जो मुकदमा है पुराना, सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश और धत्तर सिंह बनाम जो राजस्थान का जो पुराने मुकदमे हैं, उनके संदर्भ में जो भी आदेश है वो लेकर हम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। और अब बात करेंगे कि हमारे साथ कौन कौन लोग हैं। हमारे साथ युवाओं के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, हर राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, गैर राजनीतिक लोग भी हैं और आम छात्र वर्ग के जो भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं। और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं इस आंदोलन को कोई स्वामित्व नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक दल अपनी वहाँ राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकेगा और ना ही कोई इस आंदोलन को गुमराह कर सकेगा और युवाओं को कोई नहीं बरगला सकता, ना ही कोई रास्ते से भटका सकता है। अब मैं बात करूंगा कि इस संदर्भ में हमने यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि जो राजस्थान के जो भी इस बात को सदन की लड़ाई भी लड़ना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में हमारे
सबसे पहले माननीय सांसद साहब उमेदाराम जी बेनीवाल से भी चर्चा हुई, माननीय विधायक महोदय प्रियंका चौधरी से भी चर्चा हुई, और इसके बाद स्थानीय नेतृत्व और हमारे वरिष्ठ नेता जो राजस्थान से मजबूत पैरवी कर रहे हैं युवाओं की, हनुमान जी बेनीवाल से भी चर्चा हुई, आदरणीय हेमाराम जी से भी चर्चा हुई, और माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हरीजी चौधरी के साथ इस पर चर्चा हुई, और जितने भी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं उनके साथ हमने चर्चा की है। और ये हम जो आंदोलन कर रहे हैं ये सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहेगा, इस लड़ाई को हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमने प्रे भी कर रहे हैं सरकार से, और प्रोटेस्ट के लिए भी डॉक्यूमेंटली हम तैयार कर रहे हैं। अब हमारी रणनीति और संकल्प क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा। 27 तारीख को जो भी स्थानीय नेतृत्व है, जितने भी राजनीतिक गैर राजनीतिक और जितने भी आम छात्र वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ हैं। प्रतियोगी शिक्षित बेरोजगार महासंघ जो पिछले 2 साल से लंबी लड़ाई लड़ रहा है, अपितु ये एक संगठन नहीं लड़ रहा है, आम छात्रों की भावना है। हमारे सदस्य मुकेश जी मेघवाल, सोनाराम जी, खेताराम जी जानी और चंद्रवीर जी बड़ाई, और भी सदस्य हैं हमारे डालू राम जी, अमरा राम जी, वो अभी क्या है लाइब्रेरियों में और कोचिंगों में जाकर जन जागृति अभियान चला रहे हैं। नरेंद्र जी है, और सब लोग आज हर कोने में जाकर रोस्टर के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। क्या आपने इससे पहले कोई ज्ञापन वगैरह इस मुद्दे को लेकर आपने दिया है क्या? इस मुद्दे के लिए हमेशा से छोटी मोटी छिटपुट बात होती रहती है, लेकिन गहराई तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। ये मुद्दा बहुत गहरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय को, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक वैकेंसी में यदि 100 पोस्ट की वैकेंसी आती है तो उसमें सरकार मान लीजिए ओबीसी का 21% रिजर्वेशन है, तो उसमें से 21 पोस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये जो बैकलॉग का हवाला देके, ये मामला आज का नहीं है, ये 1997 से रोस्टर आज तक अपडेट नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि इस रोस्टर का संधारण हो, पूर्ण तरीके से रोस्टर रजिस्टर किया जाए। तो रोस्टर की समस्या बहुत जटिल है, इसको हम एक दिन की लड़ाई से नहीं लड़ सकते। इसको हमारे को 3 रेयर में लड़ना पड़ेगा, सड़क पे लड़ना पड़ेगा, न्यायपालिका में लड़ना पड़ेगा, और सदन में हमारे वरिष्ठ सदस्य हरीजी बोलेंगे, आदूराम जी मेघवाल बोलेंगे, हमारे लिए प्रियंका जी बोलेंगे, जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, और विधानसभा में जो बोलेंगे, लोकसभा में बोलेंगे, उन सबसे हम निरंतर कांटेक्ट में हैं। और आदरणीय हेमाराम जी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो भी लोग हैं हमारे साथ, हर राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे टच में हैं, उनसे व्यक्तिगत हमने प्रयास भी किया है। और हम इस धरने को एक दिन से शांत नहीं करेंगे, इसको एक अनिश्चितकालीन धरने तक ले जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम व्यापक बड़ा कदम भी उठाएंगे। और युवाओं का जो भविष्य है अब कैलेंडर की तारीखें देखकर नहीं होगा, बल्कि ठोस निर्णय से ही इसकी जड़ों तक जाना होगा। और हमेशा जो ये पॉलिटिकल पार्टियां जो अपना मुद्दा रिजर्व करके रखती है, चुनाव के टाइम इस्तेमाल करती है, ये नहीं होने देंगे। हम युवाओं के साथ खड़े, और जो अनुच्छेद 14 और 16 जो समानता का अधिकार है, इसका जो हनन हो रहा है, इसका हम हनन नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गहरा है, और हम बेरोजगारों के साथ कतई अन्याय नहीं होने देंगे। और पत्रकार महोदयों से मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथी हैं वो आपके सामने बात रखेंगे। यदि कोई सवाल हो मेरे से तो मेरे से पूछिए, और आगामी जो भी रणनीति है मेरे साथी बताएंगे। सरकार अगर आपकी मांगों पर खरा नहीं उतरती है तो आपका आखिरी कदम क्या रहेगा? सरकार का यदि हमारे मांगे नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे, व्यापक आंदोलन करेंगे, जन जागृति अभियान करेंगे। हम इस मुद्दे में अकेली बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है और बीजेपी जिम्मेदार है, और जिसकी भी सरकारें रही, क्योंकि 97 का मामला है, मामला आज का नहीं है, ये पुरानी बीमारी है, 28 साल पुरानी बीमारी है। तो हम चाहेंगे कि सभी राजनीतिक दल हमारी मदद करें और हमारे साथ लड़ाई लड़े, न्यायालय की भी लड़ाई लड़े और बेबाकी से लड़ाई लड़े। हमारे साथ अधिवक्ता साथी है, कर्णपाल जी गोदरा है, आरती जी है, अभिषेक जी है, वो सब हमारे साथ मजबूत पैरवी कर रहे हैं। सर, आपने इससे पहले कई बार ज्ञापन दिए, युवाओं को मांगों को लेकर ज्ञापन दिए, क्या आपकी सरकार ने सुनी है कुछ? जहां तक हमने प्रयास किए, हमने 5 से 6 आंदोलन किए पिछले 2 साल में। हर मुद्दे पर हमें सकारात्मक सरकार का रवैया रहा, और हमारे पक्ष में उनको डिसीजन करवाने के लिए मजबूर भी किया है सरकार को। और यदि सरकार ये मांग नहीं मानेगी तो हम बड़ी व्यापक लड़ाई लड़ेंगे और युवाओं को इंसाफ दिला के रहेंगे। मेरा नाम खेताराम जानी है। आगामी 27 जनवरी को बाड़मेर मुख्यालय पर प्रतियोगी शिक्षित बेरोजगार संघ बाड़मेर के बैनर तले एक सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आरक्षण से संबंधित विसंगति और रोस्टर प्रणाली, जिसकी कानूनी लड़ाई
ये हमारा जो प्रतियोगी शिक्षित बेरोजगार संघ है वो लड़ रहा है। इसी के साथ साथ यदि बात की जाए तो वर्तमान हालातों के अंदर अभी हाल ही के एग्जामों के परिणाम और अभी एसओजी ने एक खुलासा किया है बहुत बड़ा, ओएमआर का घपला। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, हर पार्टी की सरकार के समय पेपर लीक से संबंधित बड़े घोटाले हुए हैं। कांग्रेस के सरकार में पेपर लीक के घोटाला और अभी एसओजी ने ओएमआर का घोटाला किया, जिससे अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी सब पर सवाल निशाने हैं। यदि इस प्रकार का गबन घोटाले होते रहे, और ये आज नहीं, ये जो प्रकरण हाल ही में पकड़ा गया वो सन 2018 की भर्ती का पकड़ा गया है। 2018 के बाद वही सदस्य अभी तक अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी सभी कार्मिक विभागों में है, तो आप सोचिए 2018 से लेके आज तक जितने एग्जाम हुए उन सब में ये ओएमआर संबंधित घोटाला हुआ है। जिनसे संबंधित मैं आंकड़ों की बात करूं, ये ओएमआर संबंधित भरने का जो मामला है, जिसको देख कर हैं कि पिछले 5-7 वर्ष के अंदर प्रत्येक एग्जाम की मेरिट जो बहुत उच्च जा रही है, जिसका कारण सीधा ओएमआर घोटाला है। जिसमें यदि बात की जाए, जैसे हाल ही में हुई 4th ग्रेड राजस्थान, पटवारी, ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन, जिसमें 80% से ऊपर मेरिट जाना यह तय करता है कि बहुत बड़ा ओएमआर का घोटाला हो रहा है। और यदि इस प्रकार ओएमआर घोटाला चलता रहा तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कतई अपने हक का फायदा मिलने वाला नहीं है। और जो पेपर माफिया है या जो जिनकी पहुंच वहां तक है, जो अवैध रूप से काम करके पहुंच जाते हैं, वही सेलेक्ट हो पाते हैं, और जिससे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिसको लेकर 27 जनवरी को शिक्षित प्रतियोगी बेरोजगार महासंघ बाड़मेर आंदोलन करने जा रहा है। ओएमआर घोटाले को लेकर अभी तक क्या कुछ किसी अधिकारी पर कोई ठोस कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, अभी तक एसओजी ने नामजद एक